गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट। कल तक की लास्ट क्लास तक हमने ये पढ़ा था कि द्विवर्णता द्वारा प्रकाश का ध्रुवण कैसे होता है या द्विवर्णता विधि द्वारा हम ध्रुवीय प्रकाश कैसे प्राप्त करते हैं। फिर हमने कहा था कि द्विवर्णता जो प्रकाश है, इससे द्विवर्णता प्रकाश या द्विवर्णता जो विधि है या सिद्धांत है, इस द्विवर्णता सिद्धांत पर एक युक्ति आधारित होती है जिसे हम कहते हैं पोलराइड कहते हैं। क्या कहते हैं? पोलराइड कहते हैं। हमने ये कहा था कि पोलराइड एक ऐसी सस्ती और व्यावसायिक युक्ति है जिसके द्वारा हम ध्रुवीय प्रकाश प्राप्त करते हैं तथा प्रकाश का विश्लेषण करते हैं। ठीक है, तो हम पढ़ेंगे आज पोलराइड। पोलराइड क्या होता है और कैसे इसकी बनावट होती है, कैसे इसकी कार्यविधि होती है, क्या क्या इसके उपयोग होते हैं। पहली बात हम ये पढ़ें कि पोलराइड कहते किसे हैं। पोलराइड कहते किसे हैं, तो हम इसमें ये कह सकते हैं कि द्विवर्णता सिद्धांत पर आधारित ऐसी युक्ति, ऐसी सस्ती व व्यावसायिक युक्ति जिसके द्वारा ध्रुवीय प्रकाश प्राप्त किया जाता है तथा प्रकाश का विश्लेषण किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? पोलराइड कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? पोलराइड कहते हैं। अब बात ये करें कि इस पोलराइड को हम बनाते कैसे हैं, बनावट क्या होती है इसकी पोलराइड की। देखो इसमें क्या होता है कि एक नाइट्रोसेलुलोज की एक पन्नी होती है, जैसे मान लो ये नाइट्रोसेलुलोज की पन्नी ली और इस नाइट्रोसेलुलोज की पन्नी पर कार्बनिक जो यौगिक होते हैं, पोलराइड बनाने जो कार्बनिक यौगिक होते हैं, जैसे हर्पेथाइड, कुन्नेन या आइडोसल्फेट, इन यौगिक कणों को इस पन्नी पर इस प्रकार फैलाते हैं कि इन यौगिकों के जो प्रकाशिक अक्ष होते हैं वो एक दूसरे क्या होते हैं? समांतर होते हैं। क्या होते हैं भाई? एक दूसरे के समांतर हो, इनको इस प्रकार हम क्या करते हैं? फैलाते हैं। ये क्या है? नाइट्रो सेलुलोज की पतली पन्नी है। ठीक है, इस नाइट्रोसेलुलोज की पतली पन्नी पर ये जो हमने डॉट डॉट करके मैंने जो बिंदु दर्शाए हैं, ये मान के चल रहे हैं कि ये कार्बनिक यौगिक है। और कौन कौन से हैं? हर्पेथाइड, कुन्नेन या आइडोसल्फेट के कार्बनिक यौगिक हैं, जिनको इस प्रकार इस पतली पन्नी पर फैलाया जाता है कि इनके जो प्रकाशिक अक्ष होते हैं, इन सभी कार्बनिक यौगिकों के जो प्रकाशिक अक्ष होते हैं, ये एक दूसरे क्या होते हैं? समांतर होते हैं। क्या होते हैं? समांतर होते हैं। ठीक है, जिससे जो लंबवत प्रकाश होता है, जिससे ये कहें जब इनके प्रकाशिक अक्ष एक दूसरे के समांतर होंगे तो समांतर होने पर जो प्रकाश होगा उन प्रकाश को द्विवर्ण में बदलने का या परिवर्तित करने का क्या करेगा? कार्य करेगा। ठीक है, इससे नाइट्रोसेलुलोज की जो पतली पन्नी होती है, इससे नाइट्रोसेलुलोज की पतली पन्नी को दो कांच की प्लेटों के या कैसे कहें कि दो कांचों के मध्य क्या कर देते हैं? संयोजित कर देते हैं। इस प्रकार हमारा क्या बनता है? एक पोलराइड बनता है। एक्चुअल में होता क्या है कि इसको हम इस प्रकार बनाते हैं, ये कांच की प्लेट ले ली, तो ये जो मैंने सर्कल बनाया है, इस सर्कल के नीचे और ऊपर दो कांच की प्लेटें हैं या कांचे हैं, जिनकी कांच की पट्टिकाओं के मध्य में क्या स्थित है? नाइट्रोसेलुलोज की एक पतली पन्नी स्थित है, जिस पर कार्बनिक यौगिक हर्पेथाइड, कुन्नेन या आइडोसल्फेट के कार्बनिक यौगिक उपस्थित होते हैं। ठीक है, ये क्या बन गया? हमारा पोलराइड बन गया। क्या बन गया? पोलराइड।
अब इस पोलराइड की बनावट हो गई, बनावट में मैं इसमें ऐसे लिख सकता हूं, पोलराइड किसे कहा, द्विवर्णता सिद्धांत पर कार्य करता है, यानी कि एक सस्ती और व्यवसायिक ऐसी युक्ति जो द्विवर्णता सिद्धांत पर कार्य करती हो, जिससे हमें ध्रुवीय प्रकाश प्राप्त कर होता हो, और ऐसे कहें कि वो प्रकाश का क्या करें, विश्लेषण भी करें, तो उसे हम क्या कहेंगे, पोलराइड कहेंगे। क्या कहेंगे, पोलराइड। अब पोलराइड की बनावट आ गई, बनावट में क्या लिखेंगे, नाइट्रो सेलुलोज की पतली पन्नी पर हर्पेथाइड कुन्नेन व आइडो सल्फेट के कार्बनिक यौगिकों द्वारा क्या किया जाता है, ये बनाया जाता है। ठीक है, अब आएगी कार्यविधि। कार्यविधि क्या होती है, कार्यविधि, और कैसे इसकी कार्यविधि हम तैयार करते हैं, देखो। तो हम लिखेंगे इसमें कार्यविधि, और किसकी, पोलराइड की। हमने क्या किया कि एक पोलराइड लिया, ये हमने क्या ले लिया, एक पोलराइड ले लिया। इस पोलराइड में जो नाइट्रोसेलुलोज है, इस नाइट्रोसेलुलोज की जो पतली पन्नी है, इस पतली पन्नी के ऊपर कार्बनिक यौगिक हर्पेथाइड कुन्नेन या आइडोसल्फेट के अणु, जिनके प्रकाशिक अक्ष एक दूसरे क्या है, समांतर है, जिनके प्रकाशिक अक्ष एक दूसरे क्या है, समांतर है, स्थित है। इस पोलराइड पर, ये पूरा क्या है, पोलराइड है। इस पोलराइड पर अध्रुवीय प्रकाश किसी प्रकाश स्रोत से हम क्या करवाते हैं, आपतित करवाते हैं। ये क्या है, अध्रुवीय प्रकाश है। ये क्या हो गया, अध्रुवीय प्रकाश हो गया। जब ये अध्रुवीय प्रकाश इस पोलराइड, या ऐसे कहें कि नाइट्रोसेलुलोज की पतली पन्नी पर आपतित होता है, ये प्रकाश स्रोत हो गया, प्रकाश स्रोत। और ये क्या हो गया, अध्रुवीय प्रकाश हो गया। जब ये इस पर आपतित होता है तो प्रकाश समांतर व लंबवत में विभाजित हो जाता है। यानी कि इस अध्रुवीय प्रकाश के जो प्रकाशिक अक्ष हैं, ये प्रकाशिक अक्ष इन यौगिकों के अणुओं के समांतर व लंबवत दिशा में क्या करते हैं, कंपन करते हैं। जो अणु लंबवत दिशा में कंपन करते हैं उनका अवशोषण हो जाता है, तथा जो समांतर कंपित होते हैं वो इस पोलराइड से पारगमित हो जाते हैं। क्यों होते हैं, देखो, क्योंकि ये समांतर होते हैं, ये समांतर इनके प्रकाशिक अक्षों के समांतर होते हैं, जिसके कारण ये इसमें क्या हो जाते हैं, पारगमित हो जाते हैं। और अंततः हमें समतल ध्रुवित प्रकाश प्राप्त होता है। इस प्रकार हम
पोलराइड द्वारा, इस प्रकार हम पोलराइड द्वारा समतल ध्रुवित प्रकाश प्राप्त करते हैं। अब ये कहें कि पोलराइड एक ऐसी युक्ति है जो द्विवर्णता सिद्धांत पर आधारित है तथा यह एक सस्ती और व्यावसायिक युक्ति होती है जिसके द्वारा ध्रुवित प्रकाश प्राप्त किया जाता है तथा इसका विश्लेषण किया जाता है। इसमें हम यह भी कह सकते हैं कि इस युक्ति द्वारा जो हमें ध्रुवीय प्रकाश प्राप्त होता है वह प्रकाश समतल ध्रुवित प्रकाश प्राप्त होता है। ठीक है, ये पोलराइड क्या था वो हुआ। पोलराइड कैसे बनाते हैं, बनावट लिखी हमने, और उसके बाद हमने इसकी कार्यविधि पढ़ी। अब पढ़ेंगे पोलराइड के उपयोग। क्या पढ़ेंगे अब? पोलराइड के उपयोग। ये जो पोलराइड है, हम सभी लैब में जब क्रिया एक्टिविटीज पढ़ते हैं प्रैक्टिकल की, तो उस एक्टिविटीज में ये हम पढ़ते हैं कि पोलराइड कैसे होता है, इसको कैसे हम घुमाते हैं और घुमाने के दौरान कैसे ये कार्य करता है। अब लिखेंगे पोलराइड के उपयोग। पहला उपयोग जनरली हम ये कह सकते हैं कि पोलराइड का उपयोग 3D चित्रों में किया जाता है। जब भी 3D होंगे तो इन 3D में किसका उपयोग किया जाएगा? पोलराइड का उपयोग किया जाएगा। ठीक है, दूसरा हम ये कह सकते हैं कि जो पोलराइड है उस पोलराइड का पहला तो क्या हो गया? 3D चित्रों में या इनको देखने में। दूसरे कह सकते हैं समतल ध्रुवित प्रकाश प्राप्त करने में व इसका विश्लेषक करने में। ठीक है, तीसरा मैं ये कह सकता हूं कि पोलराइड का उपयोग वाहनों के हेडलाइटों में किया जाता है। वाहनों के हेडलाइटों में किया जाता है। इसका उपयोग वाहनों के लाइटों में किया जाता है। कैसे किया जाता है? देखो, जो हेडलाइट या लाइट होते हैं उनमें अप और डाउन का सिस्टम होता है। जब पोलराइड फिल्म लगी होती है तो पोलराइड फिल्म से जो अप या डाउन होते हैं तो उसमें जो तीव्रता होती है, प्रकाश की तीव्रता, उसके कारण ड्राइवर की आंखों में चक्काजाम उत्पन्न नहीं होता। ठीक है, चौथा उपयोग पढ़ेंगे। इसमें हम ये कह सकते हैं कि इसका उपयोग वाहनों के वातरोधी शीशों पर भी किया जाता है। वाहनों के वातरोधी शीशों में भी किया जाता है। अगला पॉइंट पढ़ेंगे, इसका उपयोग किसी पदार्थ के सामान्य गुणों का अध्ययन करने में भी किया जाता है। पांचवा है, किसी पदार्थ के सामान्य गुणों का अध्ययन करने में किया जाता है। छठवां ये कह सकते हैं कि इसका उपयोग शराब की सांद्रता मापने में भी किया जाता है या पता लगाने में भी किया जाता है। ये इसके अन्य और गुण हैं। तो ये इसके क्या हो गए? 6 उपयोग हो गए। अब आगे हम पढ़ेंगे
आगे हम पढ़ेंगे ध्रुवित, अध्रुवित व आंशिक ध्रुवित प्रकाश का संसूचन। पढ़ेंगे ध्रुवित, अध्रुवित व आंशिक ध्रुवित प्रकाश का संसूचन या विश्लेषण। देखो इसमें 3 पॉइंट हमारे पास में है। पहला है अध्रुवित, मैं लेके चल रहा हूं कौन सा, अध्रुवित। दूसरा आंशिक ध्रुवित और तीसरा ध्रुवित। इन तीनों को मैं एक साथ आपको बता रहा हूं कि ये क्या क्या होते हैं और कैसे होते हैं। इसको मैं आपको ये कहूं कि अध्रुवित प्रकाश क्या होता है। जैसे हमने पोलराइड पर प्रकाश आपतित करवाया और उस पोलराइड से प्रकाश में प्राप्त हो रहा है, तो उस प्रकाश की तीव्रता में यदि कोई भी परिवर्तन नहीं होता, उस प्रकाश की तीव्रता में यदि कोई भी परिवर्तन, तीव्रता में कोई भी परिवर्तन नहीं हो, कोई भी परिवर्तन नहीं हो, तो उसे हम क्या कहेंगे, अध्रुवित प्रकाश कहेंगे। उसे हम क्या कहेंगे, अध्रुवित प्रकाश कहेंगे। समझ में आ रहा है। यानी कि ऐसे कहें कि जब किसी भी स्रोत से आने वाला प्रकाश को किसी घूमते हुए पोलराइड पर या निकोल प्रिज्म पर, भाई कोई भी स्रोत लिया, उस स्रोत से कोई भी आने वाला प्रकाश, उस आने वाले प्रकाश को यदि किसी घूमते हुए पोलराइड या निकोल प्रिज्म पर आपतित करवाते हैं, तो निर्गत जो प्रकाश हमें प्राप्त होता है, उस निर्गत प्रकाश की तीव्रता में कोई भी परिवर्तन प्राप्त नहीं होता, क्योंकि ये जो अध्रुवित प्रकाश होता है, ये पोलराइड या निकोल प्रिज्म की संभव हर दिशाओं में क्या करते हैं, समान वेग से गति करते हैं, कंपन करते हैं। ठीक है, जिसके कारण इस प्रकाश के इस प्रकाश के अणु के प्रकाशिक अक्ष या पोलराइड या प्रिज्म के प्रकाशिक अक्ष एक दूसरे क्या होते हैं, समांतर होते हैं, जिससे हमें इनकी तीव्रता में कोई परिवर्तन प्राप्त नहीं होता। ठीक है। दूसरा आता है आंशिक ध्रुवित प्रकाश। जब भी आंशिक ध्रुवित प्रकाश होगा, तो यदि किसी स्रोत से आने वाला प्रकाश आंशिक ध्रुवित है, या ऐसे कहें किसी भी स्रोत से आने वाले प्रकाश को घूमते हुए पोलराइड या निकोल प्रिज्म पर आपतित करवाते हैं, तो तीव्रता 2 बार अधिकतम व 2 बार न्यूनतम होती है, परंतु शून्य नहीं होती, तो उस प्रकाश को हम क्या कहेंगे, आंशिक ध्रुवित प्रकाश कहेंगे। ऐसे कह सकते हैं कि जब भी किसी स्रोत से आने वाला प्रकाश घूमते हुए पोलराइड या निकोल प्रिज्म पर आपतित होता है, तो उस प्रकाश की तीव्रता 2 बार अधिकतम और 2 बार न्यूनतम होती है, परंतु कभी भी उस प्रकाश की तीव्रता शून्य नहीं होती। वह प्रकाश कौन सा कहलाएगा, आंशिक ध्रुवित प्रकाश कहलाएगा। कौन सा कहलाएगा, आंशिक ध्रुवित प्रकाश कहलाएगा। अब बात यह आती है कि ध्रुवित प्रकाश किसे कहते हैं। वही बात है भाई, किसी भी प्रकाश से हम प्रकाश आपतित करवाते हैं किस पर, घूमते हुए पोलराइड या निकोल प्रिज्म पर, तो उसकी तीव्रता 2 बार तो हो जाती है अधिकतम, और 2 बार प्रकाश की तीव्रता शून्य हो जाती है, न्यूनतम नहीं होती, शून्य हो जाती है। तो तीव्रता
2 बार अधिकतम और 2 बार 0 हो जाती है, जिससे जो अध्रुवित प्रकाशित कण होते हैं वो हमें क्या होते हैं, ध्रुवित प्रकाश की भांति प्राप्त होते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब पोलराइड या निकोल प्रिज्म पर प्रकाश आपतित होता है तो इनके प्रकाशिक अक्ष परस्पर समांतर होते हैं, तो इनकी तीव्रता अधिकतम, कौन से प्रकाश की तीव्रता? जो निर्गत प्रकाश होता है तो उसकी तीव्रता क्या होती है? अधिकतम होती है। तथा जब लंबवत होते हैं तो प्रकाशिक तीव्रता क्या होती है? 0 होती है। ठीक है, यानी इसमें 2 बार अधिकतम होगी, 2 बार 0 होगी। जब भी अधिकतम होंगी तो उन अणुओं के प्रकाशिक जो अक्ष होंगे वो परस्पर समांतर होंगे। जब भी 0 होगी तो परस्पर क्या होंगे? लंबवत। यानी कि थीटा बराबर 0 डिग्री होगा तो समांतर होगा, और थीटा बराबर 90 डिग्री होगा तो क्या होगा? लंबवत होगा। और जब लंबवत होगा तो तीव्रता का मान 0 और इसका मान होगा तो क्या होगा? आई मैक्सिमम होगा, अधिकतम होगा। ठीक है, ये हमने पढ़ा ध्रुवित, अध्रुवित व आंशिक ध्रुवित प्रकाश क्या होते हैं, ये पढ़ा। अब ये आता है इसमें कि जब किसी पोलराइड पर या निकोल प्रिज्म पर हम प्रकाश आपतित करवाते हैं और उससे निर्गत प्रकाश का विश्लेषण करते हैं तो एक दूसरे को हम क्या करते हैं, जब भी हम ऐसे कहें कि किसी पोलराइड या किसी निकोल प्रिज्म से जब निर्गत प्रकाश का हम विश्लेषण करते हैं तो निकोल प्रिज्म या पोलराइड का ही उपयोग करते हैं। इससे जिस पोलराइड पर प्रकाश आपतित होता है उसे ध्रुवक कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? ध्रुवक कहते हैं। और जिस प्रकाश या जिस पोलराइड द्वारा प्रकाश निर्गत होता है उसे क्या कहते हैं? विश्लेषक कहते हैं। तो क्या हो गया? ध्रुवक व विश्लेषक। हमने 2 पोलराइड ले लिए, एक पोलराइड पर प्रकाश आपतित हो रहा है, दूसरे से निर्गत हो रहा है, तो जिससे प्रकाश आपतित होता है उसे क्या कहते हैं? ध्रुवक कहते हैं, और जिससे निर्गत होता है उसे क्या कहते हैं? विश्लेषक कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट एंड लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का, मेलस का नियम। मेलस का नियम। अभी मैंने कहा कि एक ध्रुवक होता है और दूसरा क्या होता है? विश्लेषक। इसे मैंने क्या मान लिया? ध्रुवक मान लिया। इसे मैंने क्या मान लिया? विश्लेषक मान लिया। इन ध्रुवक और विश्लेषक के जो अक्ष होते हैं, इस अक्ष पर, जैसे मान लो दोनों के अक्ष ये है, जब इन अक्ष पर इसको घुमाते हैं तो हमें जो निर्गत प्रकाश होता है उस प्रकाश की तीव्रता अधिकतम और 0 प्राप्त होती है। यही कहा हमने। तो हम इसमें ये कह सकते हैं कि जब इसको हम घुमाएंगे तो इस प्रकाशिक अक्ष के साथ में जो कोण बनता है उस कोण की कोज्या का वर्ग प्रकाश की निर्गत तीव्रता की क्या होती है? समानुपाती होती है। या ऐसे कहे कि इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार 2 पोलराइडों या निकोल प्रिज्मों, 2 पोलराइड या निकोल प्रिज्म पर जब कोई प्रकाश आपतित करवाते हैं तो विश्लेषक द्वारा निर्गत प्रकाश की तीव्रता उनके प्रकाशिक अक्ष से बने कोण की कोज्या के वर्ग के समानुपाती होता है। इसे ही क्या कहते हैं? मेलस का नियम कहते हैं। अर्थात I समानुपाती cos स्क्वायर थीटा, जहां cos स्क्वायर क्या है? दोनों प्रकाशिक
अक्ष जो है, दोनों की जो प्रकाशिक अक्ष है उनके मध्य बने कोण की कोज्या है, और आई क्या है, विश्लेषक द्वारा निर्गत प्रकाश की मैक्सिमम अधिकतम तीव्रता का है। तो आई बराबर आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा। इससे मैंने समीकरण नंबर क्या दे दिया, 1 दे दिया, जहां पर ये आई नॉट क्या है, ये कहें कि जहां पर आई नॉट एक समानुपाती नियतांक है जिसे कहते हैं अधिकतम तीव्रता। यहां आई नॉट एक नियतांक है जिसे अधिकतम तीव्रता कहते हैं, तथा थीटा क्या है, प्रकाशिक जो अक्ष हैं उन अक्षों के मध्य जो कोण बनता है उसका मान क्या है, थीटा है। प्रकाशिक अक्षों के मध्य बना कोण है, ठीक है। अब हम इसको अलग अलग स्थिति में पढ़ सकते हैं। हमने कहा कि जब प्रकाशिक अक्ष समांतर होते हैं तो निर्गत प्रकाश की तीव्रता अधिकतम होती है, और प्रकाशिक अक्ष जब लंबवत होते हैं तो निर्गत प्रकाश की तीव्रता क्या होती है, 0 होती है। ये ध्रुवित प्रकाश में हमने पढ़ा था। तो हम पढ़ेंगे इसकी विशेष स्थिति, आगे पढ़ेंगे। विशेष स्थितियां। स्थिति फर्स्ट लिखेंगे इसमें, जब ध्रुवक व विश्लेषक दोनों समांतर हों, अर्थात दोनों के प्रकाशिक अक्ष परस्पर समांतर हों, और जब दोनों के प्रकाशिक अक्ष परस्पर समांतर होंगे तो थीटा का मान कितना होगा, 0 डिग्री होगा। अतः समीकरण 1 से ये पढ़ रखा हमने, आई बराबर आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा, समीकरण 1 पढ़ रखा है। तो क्या हो गया, आई बराबर आई नॉट कॉस स्क्वायर 0, और कॉस 0 का मान क्या होता है, 1। तो क्या हो गया, आई बराबर आई नॉट, और आई नॉट क्या है, अधिकतम तीव्रता है कि नहीं है, यानी कि इस स्थिति में जो तीव्रता होती है वो क्या होंगी, अधिकतम होगी। और जब ऐसी स्थिति होगी तो जो पोलराइड होंगे वो पोलराइड दोनों क्या होंगे, समांतर होंगे, यानी कि ये ऐसे है तो दोनों ही आपस में क्या होंगे, समांतर व्यवस्था में होंगे। इस स्थिति में जो पोलराइड होंगे वो किस अवस्था में होंगे, समांतर अवस्था में होंगे। देखो स्थिति सेकंड, स्थिति सेकंड क्या है कि यदि या ऐसे कि जब ध्रुवत्व विश्लेषक परस्पर लंबवत हो, अर्थात थीटा बराबर कितना हो, 90 डिग्री हो, तो क्या हो गया, समीकरण 1 से, तो आई बराबर आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा, थीटा का मान कितना लेंगे, थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री, तो आई बराबर आई नॉट कॉस स्क्वायर 90, तो आई का मान कितना हो गया, 0। उस स्थिति में जब दोनों के प्रकाशिक अक्ष के मध्य का बना कोण 90 डिग्री होगा तो उस स्थिति में तीव्रता का मान कितना होगा, 0 होगा, अर्थात
उस स्थिति में जो पोलराइड होंगे वो दोनों क्रॉसित अवस्था में होंगे। दोनों किस अवस्था में होंगे? क्रॉसित अवस्था में होंगे। ऐसे ये कौन सी में हो गई? क्रॉसित अवस्था। ठीक है, यानी कि इस स्थिति में जो तीव्रता होगी वो क्या होगी? जीरो होगी। और जीरो तीव्रता होगी तो दोनों के मध्य जो प्रकाशिक अक्ष होंगे, इन प्रकाशिक अक्षों के मध्य जो कोण बनेगा वो कितना बनेगा? 90 डिग्री बनेगा। कितना बनेगा? 90 डिग्री बनेगा। ठीक है, यह हमारा चैप्टर पूरा हुआ और इससे संबंधित जो न्यूमेरिकल हैं वो हम करवाएंगे नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।